जय मसीह की जी। आए पढ़ते हैं भजन संहिता 103। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ तुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नहीं हो जाती है। हाँ जी, इस 5 आयतों पर देखते हैं। इस 5 वर्ष को हम पढ़ेंगे दोबारा से और इसी के ऊपर देखेंगे परमेश्वर हमें क्या कहते हैं। देखो, वही तो लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नहीं हो जाती है। परमेश्वर चाहता है कि उकाब की तरह आपकी जवानी नहीं हो जाए। ठीक है, उकाब जो है वो 70 साल की उसकी उम्र होती है, वो 70 साल तक जी सकता है। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को पहले जरूर देखें, उसके बाद मैं आपको ये वचन को क्लियर कर रहा हूँ। आपने सही सुना, 70 साल। और वो पक्षी और कोई नहीं बल्कि ईगल है, यानी सिंपल में बोले तो चील है, जिसकी एज नॉर्मल एक इंसान की जितनी होती है। चील एक बहुत पावरफुल बर्ड है जो अपने शिकार को काफ़ी ऊपर से देख सकता है और एक तेज चोंच और खतरनाक पकड़ से किसी भी शिकार का एक बार में काम खत्म कर सकता है। दूसरे पक्षी तो खतरनाक मौसम में अपने घोंसले में अपने पेड़ में जाके छिप बैठते हैं, लेकिन ये अपने बड़े पावरफुल शरीर और पंखों की मदद से बादलों से भी ऊपर आसमान में एक राजा की तरह उड़ता है। 40 साल तक ये ऐसे ही सारी जगह राज करता रहता है, लेकिन उम्र के साथ साथ इसके शिकार करते करते, मेहनत करते करते इसकी चोंच मुड़ने लगती है। इसकी पकड़ अब बिल्कुल तेज़ नहीं रहती और इसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उम्र के साथ साथ ये सही से उड़ भी नहीं पाता। तो बिना शिकार किए, बिना तेज उड़े कोई पक्षी कैसे जिएगा? कोई और पक्षी होता तो वो अपने मरने का वेट करने लगता, मगर वो ऐसा नहीं करता। वो एक कायर की तरह नहीं मरना चाहता। उसे पता है कि वो एक चील है जो कभी एक आसमान का राजा था। वो अपनी मुड़ी हुई चोंच और बेकार पंजों के साथ उस जगह की सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाके बैठ जाता है और उस पहाड़ी पर अपनी चोंच मारते लगता है और मारता रहता है। चोंच मारते मारते उसकी चोंच में से खून निकलने लगता है। बेहद दर्द होता है, मगर वो तब तक नहीं रुकता जब तक उसकी पूरी चोंच टूट नहीं जाती, और साथ साथ अपने पाँव, अपने पंजे उस ज़मीन पर रगड़ता रहता है और लगातार कई महीनों तक रगड़ता रहता है। और जो भारी पंख है उसे अपनी शरीर से खींच के तोड़ने लगता है और तोड़ता रहता है जब तक सारे भारी पंख निकल नहीं जाते। सोचो, वो पंख जो उसके शरीर से जुड़े हैं उसे तोड़ते वक्त कितना दर्द होता होगा, मगर उसे पता है उसका लक्ष्य क्या है, उसका एम क्या है, और वो जी जान लगा देता है उसके लिए। और फिर 6 महीने बाद वो पक्षी जो मरने की हालत में था, वापस वही पहले वाला जोश, उसी ताकत से वापस एक नया जन्म लेता है। फिर अगले 30 साल तक एक वॉरियर की तरह अपना जीवन जीता है। जिस तरह उकाब एक नई ज़िंदगी में आता है, आपने देखा उसको स्ट्रगल करते हुए, एक पेनफुल सिस्टम से गुजरते हुए, कि उसने बहुत ज़्यादा दर्द सहकर उसके बाद वो चीज़ क्रिएट की जो वो चाहता था। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो जो ईगल है, जो उकाब है, जो बाज है, वो उसकी चोंच है जो वो आगे से मुड़ जाती है जब वो 30 साल का, 40 साल का हो जाता है। तो उसके बाद उसके जो पंख थे जो पुराने हो चुके थे, बहुत भारी हो चुके थे वो, जिसके कारण उसको उड़ने में भी दिक्कत आ रही थी। और वो ऐसे में एक मरने के सिवा उसको कोई और रास्ता नहीं मिलता था।
जिस तरह दुनिया कहती है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं मरना ही चाहता हूँ, मेरे पर मुसीबतें आ गई, ये हो गया वो हो गया, इसी तरह उकाब के ऊपर भी बहुत कुछ मुसीबतें आई। खाने की प्रॉब्लम उसको, ठीक है, उड़ने की प्रॉब्लम उसको, कहीं जाने आने की प्रॉब्लम, सब कुछ उसको प्रॉब्लम आई। फिर भी उसने क्या किया, वो पहाड़ों में गया और पहाड़ों में जाकर पहाड़ के पत्थर से अपनी चोंच को मार मार के उसने अपनी चोंच तोड़ ली कि उसकी चोंच जो है वो नहीं आ जाए इसलिए। और अपने पंखों को उसने अपनी चोंच से खींच खींच के निकाल कर बाहर फेंक दिया, जो भारी पंख थे उसके। और अपने पैरों को उसने ज़मीन पर रगड़ रगड़ के उसको नया किया। इसी तरह परमेश्वर भी आपको धो के साफ करके अच्छे से फिर आपको वो अपने साथ चलाता है। वो चाहता है कि आपको एक नई ज़िंदगी लें, अपने पुराने लिबास को, अपने पुरानी चीज़ों को आप उतार दें। आप जो पुरानी ज़िंदगी में जी रहे हो वो उसको उतार के एक नई ज़िंदगी में आओ। यीशु मसीह वो ज़िंदगी देता है जी। आपको उसके पास आने की ज़रूरत है। फिर वो आपको उकाब की नाई ऊंचा उड़ाएगा। फिर जो आपके घर भी होंगे वो चट्टान पे होंगे जहाँ कोई उसको ढा नहीं पाएगा, और उड़ेंगे भी नहीं। आप देखोगे कि जो उकाब है, जो ये पंछी है, जो ये बाज है, ये कभी भी अपना घोंसला किसी छोटे पेड़ पे नहीं डालता। ये ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे अपना घोंसला डालता है और चट्टानों के ऊपर डालता है। इसको कोई डर नहीं होता। ये आसमान के ऊपर उड़ता है और ऊपर से साफ अपने शिकार को देखता है। लोगों को सिर्फ दिख रहा है दुनियावी चीज़ें, दुनियावी बातें, दुनियावी चीज़ें और दुनियावी चीज़ें लेना चाहते हैं। वो परमेश्वर आपको आत्मिक तौर से बढ़ाना चाहता है। वो इसलिए आपको उकाब की नहीं उड़ाना चाहता है कि आप उकाब की सी एक नई ज़िंदगी में चलें, आप उजाले में चलें। आपको ज़रूरत है उजाले की। आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे मैं क्या कहने वाला था, क्या कह रहा हूँ। परमेश्वर आपको बुद्धि से ये समझने की ताकत दे कि आपको ईगल की नाई मेहनत करनी है। अगर आप मसीह में आ गए हो, बस अब डट जाओ, कलाम को पढ़ो, प्रार्थना करो, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाओ, एक पर्सनल रिश्ता बनाओ, क्योंकि वो चाहता है आप एक पर्सनल रिश्ता उसके साथ बनाएं। ठीक है, जिस तरह आपका पर्सनल रिश्ता अपनी वाइफ के साथ है, उसी तरह परमेश्वर के साथ भी अपना एक रिश्ता बनाएं। मेहनत करें। ये बाज ने 6-7 महीने ये मेहनत करता है, इतनी ज़्यादा मेहनत करता है, और वो जो मेहनत है वो इसके बर्दाश्त से बाहर होती है। अगर आप ध्यान से वीडियो देखोगे, वो अपनी चोंच मार मार के उसकी चोंच जो है टूट जाती है, उसके अंदर से खून निकलता है। बहुत ही दर्दनाक सी ज़िंदगी से ये निकलता है। उसके बाद इसको एक नई ज़िंदगी मिलती है और उस ज़िंदगी के साथ ये बहुत वर्ष जीता है। इसी तरह परमेश्वर भी आपको हमेशा की ज़िंदगी दे रहा है। आप उसे लें, उसके पास आएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको इस वचन से आशीष मिले।